ईरान की ज्यादा कैपेबिलिटी लगी, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, रेजिलेंस को अंडर एस्टिमेट किया। और अभी भी ईरान के पास काबिलियत तो क्षमता है, वो लंबा लड़ सकता है, उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे और बड़ी बात यह लड़ाई है कि मुस्तफा दोबारा खामनेई स्टार्ट हो। सामने आके सीज फायर के बाद पहला बयान जो देते हैं वो यही देते हैं कि भाई अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, भले ही सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है। अब ये बदला कैसे लिया जाएगा, बातचीत में क्या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सिवात साहब मैं लौटूंगी। आरजू जी, अब बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जब एज अ मीडिएटर इस डायलॉग में शामिल होगा, क्या प्रायोरिटी पाकिस्तान की रहेगी? सबसे पहले पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा एज अ पोस्टमैन, वो कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सबके पूरी दुनिया के सामने तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान एक मोहरे की तरह काम कर रहा है अमेरिका के लिए। तो क्या ईरान का भी खुले कानों से वो तमाम उनके मुद्दे सुन पाएगा, उतना ही स्वागत कर पाएगा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान की भी बात सुनेगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन बात सारी है कि फैसला पाकिस्तान ने नहीं करना, फैसला अमेरिका और ईरान ने ही करना है। जहां तक अमेरिका की बात है तो बिल्कुल जैसे सर ने पहले कहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए शायद उसने जो है वो गल्फ कंट्रीज से भी कहा था कि वो पहले तो उनको फंड करें लड़ाई के लिए और उसके बाद अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इस किस्म की बातें भी की गई हैं। पाकिस्तान ने हरगिज ये क्लेम नहीं किया कि हम इस वॉर को कंप्लीटली रुकवा देंगे और सबकी जो बातें हैं वो एक दूसरे की मान जाएंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया है कि इन लोगों को एक जगह पे ले आए हैं, यहाँ पर बैठ के ये बात करेंगे। अब चाहे वो अलग अलग रूम्स में जो बताया जा रहा है उस तरह हो, चाहे वो एक टेबल के ऊपर हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी डिसाइड अमेरिका और ईरान ने ही करना है कि वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। अच्छा, अलग और अलग रूम्स उसका में भी पता लग जाएगा। पाकिस्तान में किस पर भरोसा किया जाएगा इस बातचीत के लिए? फाइनल क्या हुआ? देखिए, अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि अलग अलग रूम्स में होंगे, और मेरा ख्याल है ये कुछ अजीब सी बात है कि अलग अलग रूम्स में क्यों होंगे। इनको एक ही जगह टेबल पर होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो वरना तो पाकिस्तान फिर टेबल टॉक ही किस बात की। मैं आरजू जी एक सेकंड लौटूंगी। बड़ी बातचीत सामने आ रही है और खबर जहां बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान की शर्त एक और सामने आई, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि पहले लेबनान में सीज फायर, फिर बातचीत। गालिबाफ ने कहा कि ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए, यह एक बड़ी शर्त रख दी गई है। यानी कि बातचीत करने के लिए भी अब ईरान की एक शर्त सामने आई अमेरिका के सामने, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पहले लेबनान में सीज फायर हो, फिर बातचीत हो, ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए। आरजू जी, अब कैसे होगी बातचीत? ये कैसे मनवाएंगे अमेरिका से पाकिस्तान वाले? क्योंकि पाकिस्तान के ही तो थ्रू ये सारे मुद्दे, पॉइंट्स, शर्तें अमेरिका तक पहुंचा रहा है ईरान। देखिए, पाकिस्तान ने मनवाना नहीं है, मानना तो इन दोनों ने आपस में खुद ही है। हम तो किसी को ऑर्डर या किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप इनकी बात मान जाइए। कंडीशंस जो दोनों ने एक दूसरे को दी थी वो तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब ये यहाँ बैठकर ऐसी कौन सी नई बात करेंगे जिसपे के दोनों तैयार हो जाएं? असल में इंतजार इस बात का है कि देखा जाए, क्योंकि 15 जो पॉइंट्स अमेरिका ने दिए थे वो ईरान ने पहले रिजेक्ट कर दिया, जो ईरान ने पॉइंट्स दिए थे वो अमेरिका ने मना कर दिए। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नया कुछ लेकर आएंगे जिसपे दोनों राजी हो जाएं? और फिर वही बात आ जाती है कि बीच में इजराइल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम दोनों को मना लेंगे, हम दोनों की कंडीशंस को मनवा लेंगे। पाकिस्तान सिर्फ इनकी बातचीत करवा रहा है, और वो भी ज्यादा मुझे यही लगता है कि ज्यादा प्रेशर जो है या ज्यादा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके लिए किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी। वोहरा साहब, ये कैसे बातचीत संभव हो पाएगी? क्योंकि अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। पहले सामने आ रहा है कि 2 रूम्स में अलग अलग बातचीत हो सकती है, वो वहां बैठेंगे, वो वहां बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। फोन पे ही कर लेते इससे अच्छा तो। लेकिन इसमें क्या संभव हो पाएगा, क्या निकल के आ पाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आपने कहा ना फोन पे बात कर लेते, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हाँ। और भी अच्छा था, अगर एक दूसरे से आमने सामने बैठने का। क्योंकि बेटा, इनके ये रुख मैं तो हमारी ऐसे ही लग रहा है कि व्हाट्सएप पे बात करें, फोन पे करें, आमने सामने करें, कुछ मिडिल ग्राउंड निकल के नहीं आने वाला है। पाकिस्तान की जो हमारी बेटी है उनसे बताना चाहता हूँ, ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स मैंने भी इनमें हिस्सा लिया, और हम थक जाते हैं। जो बीच में बैठा होता है, इस कमरे से उस कमरे में भागो, उस कमरे से इसमें भागो। जब वियतनाम की बातचीत चल रही थी अमेरिका और वियतनाम के बीच में, बेटा 3 महीने लगे थे पेरिस पीस टॉक। 3 महीने की टेबल का शेप क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये उसकी टेबल कुर्सी ऊंची होगी, उसकी नीचे होगी। 3 months 90 days,
ये फैसला कर रहे थे कि टेबल कैसे, बिल्कुल। और मैं इस शेप बीच उसका। रोकना चाहूंगी वोरा साहब आपको, क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आई हिजबुल्लाह के इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट हमले की जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के किरियत शिमोना पर रॉकेट से अटैक किया गया और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी। नए हमले की एक तस्वीर सामने आ गई है, हम दर्शकों को दिखाएंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर यह नया हमला किया गया, किरियत शिमोना इलाके पर रॉकेट्स दागे गए और इसकी अब तस्वीर सामने आई है। भारी तबाही देखी जा रही है। देखिए, सीज फायर हुआ लेकिन अभी भी ईरान को, नहीं तो फिर ये बातचीत का नतीजा नहीं। जो बातचीत हो रही है कि भाई इसका कोई नतीजा निकलेगा, देखो बातचीत हो रही है, यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सच्चाई है। क्या इसमें कोई नतीजा निकलेगा? बहुत कम चांस है। क्या ये सीज फायर जो है इसको एक प्रकार से एक्सटेंड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लड़ाई दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, ये भी सच है। क्या इजराइल हमले बंद कर देगा हिजबुल्लाह पे? वो शक है, क्योंकि वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात करके ये कहा है कि आप इसको लड़ाई को थोड़ी देर के लिए बंद करें। तो इसीलिए लेबनान की और जो इजराइल की बातचीत हो रही है अमेरिका में 14 तारीख को, मुझे लगता है कि यस कोई ज्यादा इसमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा इस बातचीत से, मगर यही है कि बातचीत इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट और आगे कुछ ना कुछ आप सीज फायर को पोस्टपोन करें, क्योंकि सच्चाई ये है अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका को लगा है कि जो उसने सोचा था ईरान के बारे में ऐसा नहीं हुआ। ईरान की ज्यादा कैपेबिलिटी लगी, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट किया और अभी भी ईरान के पास काबिल तो क्षमता है, वो लंबा लड़ सकता है। उसके बाद मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे। और बड़ी बात यह है कि मुस्तफा खामनेई सामने आके सीज फायर के बाद पहला बयान जो देते हैं वो यही देते हैं कि भाई अयातुल्लाह अली खामनेई का मौत का बदला लिया जाएगा, भले ही सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है। अब ये बदला कैसे लिया जाएगा, बातचीत में क्या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सिवात साहब मैं लौटूंगी। आरजू जी, अब बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जब एज अ मीडिएटर इस डायलॉग में शामिल होगा, क्या प्रायोरिटी पाकिस्तान की रहेगी? सबसे पहले पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा एज अ पोस्टमैन, वो कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सबके पूरी दुनिया के सामने तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान एक मोहरे की तरह काम कर रहा है अमेरिका के लिए। तो क्या ईरान का भी खुले कानों से वो तमाम उनके मुद्दे सुन पाएगा, उतना ही स्वागत कर पाएगा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान की भी बात सुनेगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन बात सारी है कि फैसला पाकिस्तान ने नहीं करना, फैसला अमेरिका और ईरान ने ही करना है। जहां तक अमेरिका की बात है तो बिल्कुल जैसे सर ने पहले कहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए शायद उसने जो है वो गल्फ कंट्रीज से भी कहा था कि वो पहले तो उनको फंड करें लड़ाई के लिए और उसके बाद अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इस किस्म की बातें भी की गई हैं। पाकिस्तान ने हरगिज ये क्लेम नहीं किया कि हम इस वॉर को कंप्लीटली रुकवा देंगे और सबकी जो बातें हैं वो एक दूसरे की मान जाएंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया है कि इन लोगों को एक जगह पे ले आए हैं, यहाँ पर बैठ के ये बात करेंगे। अब चाहे वो अलग अलग रूम्स में जो बताया जा रहा है उस तरह हो, चाहे वो एक टेबल के ऊपर हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी डिसाइड अमेरिका और ईरान ने ही करना है कि वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। अच्छा, अलग और अलग उसका पता लग जाएगा। पाकिस्तान में किस पर भरोसा किया जाएगा इस बातचीत के लिए? फाइनल क्या हुआ? देखिए, अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि अलग अलग रूम्स में होंगे और मेरा ख्याल है ये कुछ अजीब सी बात है कि अलग अलग रूम्स में क्यों होंगे। इनको एक ही जगह टेबल पर होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, वरना तो फिर टेबल टॉक ही किस बात की। मैं आरजू जी एक सेकंड लौटूंगी। बड़ी बातचीत सामने आ रही है और खबर जहां बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान की शर्त एक और सामने आई, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि पहले लेबनान में सीज फायर, फिर बातचीत। गालिबाफ ने कहा कि ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए, यह एक बड़ी शर्त रख दी गई है। यानी कि बातचीत करने के लिए भी अब ईरान की एक शर्त सामने आई अमेरिका के सामने, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पहले लेबनान में सीज फायर हो, फिर बातचीत हो, ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए। आरजू जी, अब कैसे होगी बातचीत? ये कैसे मनवाएंगे अमेरिका से पाकिस्तान वाले? क्योंकि पाकिस्तान के ही तो थ्रू ये सारे मुद्दे, पॉइंट्स, शर्तें अमेरिका तक पहुंचा रहा है ईरान। देखिए, पाकिस्तान ने मनवाना नहीं है, मानना तो इन दोनों ने आपस में खुद ही है। हम तो किसी को ऑर्डर या किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप इनकी बात मान जाइए। कंडीशंस जो दोनों ने एक दूसरे को दी थी वो तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब ये यहाँ बैठकर ऐसी कौन सी नई बात करेंगे जिस पे कि दोनों तैयार हो जाएं? असल में इंतजार इस बात का है
कि देखा जाए, क्योंकि 15 जो पॉइंट्स अमेरिका ने दिए थे वो ईरान ने पहले रिजेक्ट कर दिया, जो ईरान ने पॉइंट्स दिए थे वो अमेरिका ने मना कर दिए। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नया कुछ लेकर आएंगे जिस पे दोनों राजी हो जाएं? और फिर वही बात आ जाती है कि बीच में इजराइल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम दोनों को मना लेंगे, हम दोनों की कंडीशंस को मनवा लेंगे। पाकिस्तान सिर्फ इनकी बातचीत करवा रहा है, और वो भी ज्यादा मुझे यही लगता है कि ज्यादा प्रेशर जो है या ज्यादा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी। वोहरा साहब, ये कैसे बातचीत संभव हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। पहले सामने आ रहा है कि 2 रूम्स में अलग अलग बातचीत हो सकती है, वो वहां बैठेंगे, वो वहां बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। फोन पे ही कर लेते इससे अच्छा तो, लेकिन इसमें क्या संभव हो पाएगा, क्या निकल के आ पाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आपने कहा ना फोन पे बात कर लेते, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हाँ। और भी अच्छा था, अगर एक दूसरे से आमने सामने बैठने का। क्योंकि बेटा इनके ये रुख मैं तो ऐसा हमारी ही लग रहा है कि व्हाट्सएप पे बात हाँ, करें, फोन पे करें, आमने सामने करें, कुछ मिडिल ग्राउंड निकल के नहीं आने वाला है। पाकिस्तान की जो हमारी बेटी है उनसे बताना चाहता हूँ, ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स मैंने भी इनमें हिस्सा लिया और हम थक जाते हैं। जो बीच में बैठा होता है, इस कमरे से उस कमरे में भागो, उस कमरे से इसमें भागो। जब वियतनाम की बातचीत चल रही थी अमेरिका और वियतनाम के बीच में, बेटा 3 महीने लगे थे पेरिस पीस टॉक। 3 महीने की टेबल का शेप क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये उसकी टेबल कुर्सी ऊंची होगी, उसकी नीचे होगी। 3 months 90 days ये फैसला कर रहे थे कि टेबल कैसी। बिल्कुल। और मैं इस बीच रोकने चाहूंगी वोरा साहब आपको, क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आई। हिजबुल्लाह के इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट हमले की जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के किरियत शिमोना पर रॉकेट से अटैक किया गया और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी। नए हमले की एक तस्वीर सामने आ गई है, हम दर्शकों को दिखाएंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर यह नया हमला किया गया, किरियत शिमोना इलाके पर रॉकेट्स दागे गए और इसकी अब तस्वीर सामने आई है। भारी तबाही देखी जा रही है। देखिए, सीज फायर हुआ, लेकिन अभी भी ईरान को नहीं, तो फिर ये बातचीत का नतीजा नहीं। जो बातचीत हो रही है कि भाई इसका कोई नतीजा निकलेगा, देखो बातचीत हो रही है, यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सच्चाई है। क्या इसमें कोई नतीजा निकलेगा? बहुत कम चांस है। क्या ये सीज फायर जो है इसको एक प्रकार से एक्सटेंड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लड़ाई दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, ये भी सच है। क्या इजराइल हमले बंद कर देगा हिजबुल्लाह पे? वो शक है, क्योंकि वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात करके ये कहा है कि आप इसको लड़ाई को थोड़ी देर के लिए बंद करें। तो इसीलिए लेबनान की और जो इजराइल की बातचीत हो रही है अमेरिका में 14 तारीख को, मुझे लगता है कि यास कोई ज्यादा इसमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा इस बातचीत से, मगर यही है कि बातचीत इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट और आगे कुछ ना कुछ आप सीज फायर को पोस्टपोन करें, क्योंकि सच्चाई ये है अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका को लगा है कि जो उसने सोचा था ईरान के बारे में ऐसा नहीं हुआ। ईरान की ज्यादा कैपेबिलिटी लगी, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट किया और अभी भी ईरान के पास काबिलियत तो क्षमता है, वो लंबा लड़ सकता है। उसके बाद मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे। और बड़ी बात यह है कि मुस्तफा खामनेई सामने आके सीज फायर के बाद पहला बयान जो देते हैं वो यही देते हैं कि भाई अयातुल्लाह अली खामनेई का मौत का बदला लिया जाएगा, भले ही सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है। अब ये बदला कैसे लिया जाएगा, बातचीत में क्या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सिवात साहब, मैं लौटूंगी। आरजू जी, अब बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जब एज अ मीडिएटर इस डायलॉग में शामिल होगा, क्या प्रायोरिटी पाकिस्तान की रहेगी? सबसे पहले पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा एज अ पोस्टमैन, वो कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सबके पूरी दुनिया के सामने तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान एक मोहरे की तरह काम कर रहा है अमेरिका के लिए। तो क्या ईरान का भी खुले कानों से वो तमाम उनके मुद्दे सुन पाएगा, उतना ही स्वागत कर पाएगा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान की भी बात सुनेगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन बात सारी है कि फैसला पाकिस्तान ने नहीं करना, फैसला अमेरिका और ईरान ने ही करना है। जहां तक अमेरिका की बात है तो बिल्कुल जैसे सर ने पहले कहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए शायद उसने जो है वो गल्फ कंट्रीज से भी कहा था कि वो पहले तो उनको फंड करें लड़ाई के लिए और उसके बाद अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इस किस्म की बातें भी की गई हैं। पाकिस्तान ने हरगिज ये क्लेम नहीं किया कि हम इस वॉर को कंप्लीटली रुकवा देंगे और सबकी जो बातें हैं वो एक दूसरे की मान जाएंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया है कि इन लोगों को एक जगह पे ले आए हैं, यहाँ पर बैठ के ये बात करेंगे। अब चाहे वो अलग अलग रूम्स में जो बताया जा रहा है उस तरह हो, चाहे वो एक टेबल के ऊपर हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी डिसाइड अमेरिका और ईरान ने ही करना है कि वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। अच्छा, अलग-अलग रूम्स में पाकिस्तान में किस पर भरोसा किया जाएगा इस बातचीत के लिए? फाइनल क्या हुआ?
देखिए अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि अलग अलग रूम्स में होंगे, और मेरा ख्याल है ये कुछ अजीब सी बात है कि अलग अलग रूम्स में क्यों होंगे। इनको एक ही जगह टेबल पर होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो वरना तो पाकिस्तान फिर टेबल टॉक ही किस बात की। मैं आरजू जी एक सेकंड लौटूंगी, बड़ी बातचीत सामने आ रही है और खबर जहां बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान की शर्त एक और सामने आई, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि पहले लेबनान में सीज फायर फिर बातचीत। गालिबाफ ने कहा कि ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए, यह एक बड़ी शर्त रख दी गई है। यानी कि बातचीत करने के लिए भी अब ईरान की एक शर्त सामने आई अमेरिका के सामने, जहां ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पहले लेबनान में सीज फायर हो फिर बातचीत हो, ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स की बहाली की जाए। आरजू जी, अब कैसे होगी बातचीत, ये कैसे मनवाएंगे अमेरिका से पाकिस्तान वाले, क्योंकि पाकिस्तान के ही तो थ्रू ये सारे मुद्दे, पॉइंट्स, शर्तें अमेरिका तक पहुंचा रहा है ईरान। देखिए पाकिस्तान ने मनवाना नहीं है, मानना तो इन दोनों ने आपस में खुद ही है। हम तो किसी को ऑर्डर या किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप उनकी बात मान जाइए। कंडीशंस जो दोनों ने एक दूसरे को दी थी वो तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब ये यहाँ बैठकर ऐसी कौन सी नई बात करेंगे जिसपे कि दोनों तैयार हो जाएं। असल में इंतजार इस बात का है कि देखा जाए, क्योंकि 15 जो पॉइंट्स अमेरिका ने दिए थे वो ईरान ने पहले रिजेक्ट कर दिया, जो ईरान ने पॉइंट्स दिए थे वो अमेरिका ने मना कर दिए। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नया कुछ लेकर आएंगे जिस पे दोनों राजी हो जाएं, और फिर वही बात आ जाती है कि बीच में इजराइल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम दोनों को मना लेंगे या हम दोनों की कंडीशंस को मनवा लेंगे। पाकिस्तान सिर्फ इनकी बातचीत करवा रहा है, और वो भी ज्यादा मुझे यही लगता है कि ज्यादा प्रेशर जो है या ज्यादा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके लिए किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी। वोहरा साहब, ये कैसे बातचीत संभव हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। पहले सामने आ रहा है कि 2 रूम्स में अलग अलग बातचीत हो सकती है, वो वहां बैठेंगे, वो वहां बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। फोन पे ही कर लेते इससे अच्छा तो, लेकिन इसमें क्या संभव हो पाएगा, क्या निकल के आ पाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आपने कहा ना फोन पे बात कर लेते, व्हाट्सएप पे बात कर लेते और भी अच्छा था, अगर एक दूसरे से आमने सामने बैठने का। क्योंकि इनके रुख तो ऐसे ही लग रहा है कि व्हाट्सएप पे बात करें, फोन पे करें, आमने सामने करें, कुछ मिडिल ग्राउंड निकल के नहीं आने वाला है। पाकिस्तान की जो हमारी बेटी है उनसे बताना चाहता हूँ, ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स मैंने भी इनमें हिस्सा लिया, और हम थक जाते हैं। जो बीच में बैठा होता है, इस कमरे से उस कमरे में भागो, उस कमरे से इसमें भागो। जब वियतनाम की बातचीत चल रही थी अमेरिका और वियतनाम के बीच में, बेटा 3 महीने लगे थे पेरिस पीस टॉक। 3 महीने की टेबल का शेप क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये उसकी कुर्सी ऊंची होगी, उसकी नीचे होगी। 3 months 90 days ये फैसला कर रहे थे कि टेबल कैसी। बिल्कुल, और मैं इस बीच रोकना चाहूंगी वोहरा साहब आपको, क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आई। हिजबुल्लाह के इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट हमले की जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के किरियत शिमोना पर रॉकेट से अटैक किया गया और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी। नए हमले की एक तस्वीर सामने आ गई, हम दर्शकों को दिखाएंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर यह नया हमला किया गया, किरियत शिमोना इलाके पर रॉकेट्स दागे गए और इसकी अब तस्वीर सामने आई है। भारी तबाही देखी जा रही है। देखिए, सीज फायर हुआ, लेकिन अभी भी ईरान को नहीं, तो फिर ये बातचीत का नतीजा नहीं। जो बातचीत हो रही है कि भाई इसका कोई नतीजा निकलेगा, देखो बातचीत हो रही है, यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सच्चाई है। क्या इसमें कोई नतीजा निकलेगा? बहुत कम चांस है। क्या ये सीज फायर जो है इसको एक प्रकार से एक्सटेंड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लड़ाई दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, ये भी सच है। क्या इजराइल हमले बंद कर देगा हिजबुल्लाह पे? वो शक है, क्योंकि वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात करके ये कहा है कि आप इसको लड़ाई को थोड़ी देर के लिए बंद करें। तो इसीलिए लेबनान की और जो इजराइल की बातचीत हो रही है अमेरिका में 14 तारीख को, मुझे लगता है कि यास कोई ज्यादा इसमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा इस बातचीत से, मगर यही है कि बातचीत इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट और आगे कुछ ना कुछ आप सीज फायर को पोस्टपोन करें, क्योंकि सच्चाई ये है अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका को लगा है कि जो उसने सोचा था ईरान के बारे में ऐसा नहीं हुआ। ईरान की ज्यादा कैपेबिलिटी लगी, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट किया, और अभी भी ईरान के पास काबिलियत तो क्षमता है, वो लंबा लड़ सकता है। उसके बाद मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे। और बड़ी बात यह है कि मुस्तफा खामनेई सामने आके सीज फायर के बाद पहला बयान जो देते हैं वो यही देते हैं कि भाई अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, भले ही सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है। अब ये बदला कैसे लिया जाएगा, बातचीत में क्या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सिवात साहब, मैं लौटूंगी। आरजू जी, अब बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान
जब एज अ मीडिएटर इस डायलॉग में शामिल होगा, क्या प्रायोरिटी पाकिस्तान की रहेगी? सबसे पहले पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा? एज अ पोस्टमैन वो कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सबके पूरी दुनिया के सामने तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान एक मोहरे की तरह काम कर रहा है अमेरिका के लिए। तो क्या ईरान का भी खुले कानों से वो तमाम उनके मुद्दे सुन पाएगा, उतना ही स्वागत कर पाएगा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान की भी बात सुनेगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन बात सारी है कि फैसला पाकिस्तान ने नहीं करना, फैसला अमेरिका और ईरान ने ही करना है। जहां तक अमेरिका की बात है तो बिल्कुल जैसे सर ने पहले कहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए शायद उसने जो है वो गल्फ कंट्रीज से भी कहा था कि वो पहले तो उनको फंड करें लड़ाई के लिए और उसके बाद अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इस किस्म की बातें भी की गई हैं। पाकिस्तान ने हरगिज ये क्लेम नहीं किया कि हम इस वॉर को कंप्लीटली रुकवा देंगे और सबकी जो बातें हैं वो एक दूसरे की मान जाएंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया है कि इन लोगों को एक जगह पे ले आए हैं, यहाँ पर बैठ के ये बात करेंगे। अब चाहे वो अलग अलग रूम्स में जो बताया जा रहा है उस तरह हो, चाहे वो एक टेबल के ऊपर हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी डिसाइड अमेरिका और ईरान ने ही करना है कि वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। अच्छा, अलग और अलग रूम्स उसका में पता लग जाएगा। पाकिस्तान में किस पर भरोसा किया जाएगा इस बातचीत के लिए? फाइनल क्या हुआ? देखिए, अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि अलग अलग रूम्स में होंगे और मेरा ख्याल है ये कुछ अजीब सी बात है कि अलग अलग रूम्स में क्यों होंगे। इनको एक ही जगह टेबल पर होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो वरना तो पाकिस्तान फिर टेबल टॉक ही किस। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बातचीत के लिए, उनके बीच में बातचीत के लिए अब मंच तैयार हो चुका है। ईरान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान की 4 शर्तें मान ली हैं। तो वहीं डील से पहले ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान केवल बातचीत के लिए जिंदा है और ऐसे में आज होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो भीषण हमले होंगे और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि कितनी ये बातचीत सफल हो पाती है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही वो दिन है जब शांति वार्ता होगी या फिर किस तरीके से युद्ध रुकेगा, उन शर्तों पर बात होगी और वो शर्तें आमने सामने रख दी गई हैं। अब कौन किसकी कितनी शर्तें मानता है ये देखने वाली बात होगी। और अब देखिए, अब से कुछ ही देर में संभव है कि अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच जाए। जो बैठक होगी उसमें जेडी वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो डेलीगेशन है उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये जो प्रतिनिधि हैं ये जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ईरान की बात की जाए, ईरान के प्रतिनिधियों में ये 3 नाम शामिल हैं। ईरान के प्रतिनिधियों में अब्बास अरागाची जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। थोड़ी ही देर में ये अहम बैठक होगी जहां ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है। तो वहीं जेडी वैंस भी जल्द ही इस्लामाबाद में लैंड करने वाले हैं। जल्द ही वो वहां पहुंचेंगे और अब थोड़ी ही देर में ये बातचीत भी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, अमेरिका वर्सेस ईरान और आमने सामने शर्तें। We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. तो देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और डील होगी या नहीं होगी ये आज थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जरूर ये संभव है कि एक ही बार में सब बातचीत ना हो, सारी शर्तों पर मंथन ना किया जाए, क्योंकि 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से रखे गए और 10 शर्तें ईरान है और ईरान इन 10 शर्तों पर अडिग है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से बातचीत संभव हो पाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अभी फिलहाल लेबनान बना हुआ है। जो लेबनान का मुद्दा है, वहां पे सीज फायर कराने का मुद्दा वो सबसे बड़ा बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही कह रहे हैं, ट्रंप कहते हैं, नेतन्याहू कहते हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और खुद पाकिस्तान भी जब मध्यस्थता करा रहा था और शुरुआत में बातचीत हुई थी तो कहा था कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज क्या लेबनान पे सबसे पहले सहमति बन पाती है या फिर नहीं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको पूरी तरीके से खोलना और बिना किसी खतरे को खोलना। अब ईरान चाहता है कि वो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाए रखे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वहां पर किसी तरीके से किसी का कंट्रोल ना हो और पहले जैसे जहां से जहाज गुजरते थे वैसे ही फ्री शिपिंग हॉर्मूज में होती रहे। लेकिन उसके लिए ईरान चाहता है कि हमले पूरी तरीके से ईरान के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर यानी कि हूती और हिजबुल्लाह के ऊपर बंद किए जाएं। कुल मिलाके ये जो 10 शर्तें हैं ये आमने सामने की शर्तें हैं। अब इसमें मिडिल ग्राउंड कैसे ढूंढा जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। ये बात कैसे बन पाएगी अब देखना होगा, लेकिन शांति वार्ता के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं वो भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्टीव विटकॉफ पहुंच रहे हैं, जेडी वैंस, इसके साथ ही साथ में ईरान की तरफ से बात की जाए तो फिर अब्बास अरागाची वहां पर मौजूद रहेंगे, गलीबाफ मौजूद रहेंगे, जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद मौजूद रहेंगे। अब इन सब के बीच में जो बातचीत होगी वो बातचीत किस तरीके से किस ओर मोड़ लेती है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काज़मी लगातार बनी हुई हैं। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा ही रहे थे। आरजू, आपका रुख भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त रेड जोन की तस्वीरें कुछ कुछ सामने आई थी। अब जो है अमेरिका की डेलीगेशन का इंतजार है, ईरान पहुंच चुका है। क्या तस्वीरें आज पाकिस्तान से निकल कर आ सकती हैं? मध्यस्थता आपको करानी है, सबसे महत्वपूर्ण रोल पाकिस्तान का ही है, ये काम भी कर पाएगा कि नहीं? देखिए, डेफिनेटली ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूं। और उसी के साथ साथ अब अमेरिका से डेलीगेशन का इंतज़ार है कि जेडी वैंस और जो टीम उनकी बताई जा रही है तो ये लोग कब पहुंचते हैं। वैसे तो पहले कहा गया था कि ये थर्सडे को पहुंच जाएंगे और फ्राइडे मीटिंग रखी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज ये पहुंचना है और जैसे ही पहुंचेंगे उसके फ़ौरन बाद ही मीटिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मीडिया के लिए अलग एक मीडिया सेंटर बना दिया गया है जहां पर ईरान का मीडिया भी होगा और अमेरिकन मीडिया भी होगा। लेकिन डायलॉग क्या होगा ये तो जाहिर है कि ट्रम्प जिस तरह से बात कर रहे हैं तो लगता तो ऐसा ही है कि वो किसी बात के लिए भी तैयार नहीं है जो ईरान कह रहा है। और ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है कि अगर उनकी बातें ना मानी गई तो इसका मतलब है कि ये डायलॉग फेल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी कोशिश यही निश्चित की तौर जा पे रही है और कि इसकी बातचीत हो उम्मीद जाए। हर कोई कर रहा है कि ऐसा ना हो, ये जंग रुक जाए और किसी तरीके से कोई मिडिल ग्राउंड निकल आए। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी और साथ साथ में मेजर जनरल AK सिवात साहब भी रिटायर्ड हमारे साथ में मौजूद हैं, और रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी जावाद सहयोगी इजराइल में इस वक्त मौजूद है, वो भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दीपक बोहरा साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। ये जो डायलॉग शुरू होगा, बातचीत शुरू होगी, 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से, 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से, कहां से बातचीत शुरू हो सकती है? कौन सी वो दुखती नब्ज है जिस पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी और सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब आपके साथ सुबह सुबह होता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखता हूँ इस्लामाबाद से भी हमारी कॉलीग हैं और जनरल साहब भी हैं, इन दोनों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बेसिकली मैंने कई ये जो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होती हैं, आप एक कमरे में बैठेंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे में बैठेगा और बीच में मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये बहरे लोगों का डायलॉग है। बेसिक इजराइल क्या चाहता है कि भाई आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान कहता है अरे आप कौन होते हैं मुझसे कहने वाले, मैं जो चाहता हूं वो मैं करूंगा। अमेरिका कहता है आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलिए क्योंकि वो आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटरवे है, आपको खोलना पड़ेगा। ईरान कहता है मैं देखूंगा उसके बारे में। फाइनली बेटा मैं इतना बता देता हूँ, मेन स्टिकिंग पॉइंट हिजबुल्लाह है। और आपको मालूम है कि इजराइल और बेरूत लेबनान की सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है वॉशिंगटन में। एग्जैक्टली। बट उसमें कोई फायदा नहीं है, मैं तो रहा हूं उस देश में, वहां की सरकार हिजबुल्लाह है, लेबनान की सरकार कुछ नहीं है, वो तो चपरासी भी नहीं है, वो तो चौकीदार भी नहीं है। हिजबुल्लाह डिटरमिन्स एवरीथिंग। तो इजराइल यही कह रहा है मैं इनको ठोकता जाऊंगा, आप जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा वॉशिंगटन में, नतीजा नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत के दौरान भी हमले जारी रहेंगे। और एक फाइनल चीज बता देता हूं, लेबनान ने ईरान के राजदूत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं तो एम्बेसडर रहा हूं, उसके एम्बेसडर को कहा दफा हो जाए यहाँ से, तेरे को पर्सोना नॉन ग्राता डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि तू हिजबुल्लाह का कमांडर है यहाँ पर। तो उनका राजदूत कहता है अरे जाओ छोले खाओ, मैं नहीं जाता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक सरकार कह रही है दफा हो जाए राजदूत को दूसरे देश के, वो राजदूत कहता है मैं नहीं जाता, आप कौन होते हैं मुझे निकालने वाले। सो वी आर, यू नो, देयर इज नो ट्रस्ट, और जब भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं।
निश्चित तौर पे। और ये भरोसा क्या पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में आज देखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी भरोसे पे आगे की बातचीत हो सकेगी। मैं लौटूंगी सिवात साहब, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां हम बार बार लगातार सुन रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि अगर बातचीत विफल हुई हम और घातक हमले के लिए तैयार हैं। यानी कि वो कौन सा की पॉइंट हो सकता है जहां पर अगर बातचीत नहीं संभव हो पाई, विफल हो गई, तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या तैयारी हम माने और किस तरीके से अमेरिका हमला कर सकता है और कौन से पॉइंट पे? देखो, सच्चाई यह है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। दोनों तरफ से अपना पक्ष डालने की और दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका पलड़ा भारी था और लड़ाई में अभी तक वो जीत रहे थे। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, उनको पता है उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी कम हो गई है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो मुझे लगता है एक बेसिकली ये फैक्ट है। हाँ, ये सच्चाई, अमेरिका ये लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो को मालूम था कि ये लड़ाई दलदल थी, बहुत मुश्किल से वो बाहर निकला है, तो वो दोबारा इस लड़ाई को जहां तक पॉसिबल हो वो नहीं जाना चाहेगा। अब बात आती है कि ऐसे कौन से स्टिकिंग पॉइंट हैं जहां पर बातचीत जो फंसेगी। ये सच्चाई है, 10 पॉइंट जो दिए हैं ईरान ने, 15 पॉइंट अमेरिका ने, उन पे तो कोई सहमति सब पे तो हो नहीं सकती, ये बिगिनिंग है। मगर जो सही असली है वो है हिजबुल्लाह, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो प्रॉक्सी है ईरान की। अगर हिजबुल्लाह को छोड़ दिया ईरान ने तो फिर दूसरी प्रॉक्सी हूती रिबल और हमास भी वो कहेंगे कि जब वक्त आया तो आपने हमको डिसऑन कर दिया। इसका मतलब ये है, अगर इजराइल हिजबुल्लाह पे हमला करता रहा तो फिर ये जो बातचीत का दौर है इसमें फिर कोई नतीजा नहीं होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक समझना चाहिए कि ये जो पीस टॉक हो रही है अभी हो रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, और ये लड़ाई हो रही है 3 पक्षों के बीच में। ये है अमेरिका भी है, ईरान भी है और इजराइल भी है। मगर दुख की बात है कि इसके अंदर इजराइल तो है नहीं शामिल। ये बातचीत तो एक प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता पाकिस्तान इजराइल को, और इजराइल कभी नहीं जाना चाहेगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आएगा कि कोई भी चीजें जो निकल के आएंगी, क्या इजराइल उसको मानने के लिए तैयार होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है और यूनिक्लॉज साइन किया हुआ है ईरान ने, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, जो 1982 का है, और ईरान ने 1982 में इसको साइन किया। वो अलग बात है, उसने रेटिफाई नहीं किया। अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रकार ब्लॉक करें या उस पर टोल लें, तो कल को मलक्का स्टेट पे भी हो जाएगा, कल को साउथ चाइना सी पे भी हो जाएगा, चीन भी लेना स्टार्ट करेगा। इसको कंपैरिजन पनामा और जैसा रशिया के पूर्व राष्ट्रपति भी कहते हैं सहवाग साहब कि अब ईरान ने समझ लिया है कि उसके पास असली परमाणु जो है वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसका वो बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। मैं लौटूंगी, आरजू जी का रुख करूंगी, क्योंकि इस बात पे इजराइल का आपने जिक्र किया। आरजू जी, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हैं, 2 से बातचीत पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, अमेरिका और ईरान से, लेकिन क्या इजराइल के भी मुद्दे, उनके पॉइंट्स, उनके हित का ध्यान रखने में सफल हो पाएगा पाकिस्तान? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का रुख हमने देख लिया, इस मध्यस्थता कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया ना शहबाज शरीफ के ट्वीट से। हाँ। कि भाई वो जो पोस्ट ट्वीट बना था, उसका मैसेज बना था, व्हाइट हाउस में बना था और इनको भेजा गया कि आप कर, तो ये बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने ईरान को भी झूठे वादे कर दिए और ईरान ने कल फिर एक बार धमकी दी कि हम आ ही सिर्फ इस शर्त पे रहे हैं कि लेबनान का जो मसला है वो डिस्कस होगा। इजराइल कह रहा है हम लेबनान का मसला पाकिस्तान में नहीं डिस्कस करेंगे, हम यूएस में डिस्कस करेंगे, वॉशिंगटन में, स्टेट डिपार्टमेंट में। तो अब ये फंस गए, लेबनान के मुद्दे पे फंस चुके हैं रूबिका जी, क्योंकि ईरान ने, आपने लैंग्वेज पढ़ी गालिबाफ की, कि नो डिनायल नो बैक ट्रैकिंग, सीधे तौर पर लिख रहे हैं। ए कॉमरो, कार्तिक काले और राजीव नयन साहब दोनों भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए कॉमरो, आपका इस पर क्या टेक है? ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं विरोधाभास आपस में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई मूवमेंट होगी। और मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो टाइमिंग लिया गया है, ये थोड़ा सा जो ब्रेक लिया गया है एक तरह से, ये बेसिकली नाउ रीस्ट्रेटेजाइजिंग की सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यूएस की तरफ से देयर वाज अ फेल्ड प्लान, एंड उस फेल्ड प्लान के जो इस्फहान से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने का जो फेल्ड प्लान था, उसके कारण जो है टैक्टिकली एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है और स्ट्रेटेजिकली तो डेफिनेटली हुआ है, बिकॉज अगर वो हो जाता तो देन इट वुड हैव चेंज द एंटायर वो सिचुएशन पूरी बदल जाती। परंतु अभी वो सिचुएशन बदली नहीं है, तो जमीन पे सिचुएशन जो है वॉर, दैट इज टैक्टिकल पोजीशंस जो है वो सेम ही रही हैं। अब हम इसको ईरान के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, तो ईरान ने इतनी मार खाई है एंड इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन ईरान की इतनी खराब है दैट इट नीड्स अ रिप्रीव। उसको सांस लेने के लिए टाइम चाहिए। एक चीज, अभी ईरान पर तो किसी तरह का कोई अटैक नहीं हो रहा है,
राइट? नहीं, ईरान पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अब वो लेबनान शिफ्ट हो गया है। हाँ, अब मैं आता हूँ एक्चुअली ना, जो एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिन पे ये पूरी पीस टॉक्स जो हैं वो हिल सकती हैं, उसमें से 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उसमें एक प्री कंडीशंस है। देखिए, हिजबुल्लाह इज अ प्री कंडीशन। उसने पहले बोला है कि ये प्री कंडीशन है टॉक्स शुरू करने के लिए। अब वो पाकिस्तान पहुंच तो गए हैं, परंतु अभी तक हिजबुल्लाह पे अटैक जो है इजराइल ने बंद नहीं किए।